Today will be our last message in the series Abide in Me. आज हमारा इन संदेशों की श्रृंखला का आखिरी भाग है. God has been speaking to us through John's Gospel chapter 15. और परमेश्वर हमसे बातचीत करते रहे इस संदेश के द्वारा जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में. So abide in me इसलिए मुझ में बने रहो is also bearing fruit, उसका मतलब ये भी है कि हम फल लाएं. and it also means that he wants us to be bearing witness. और वो ये हमसे चाहते हैं कि जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम उसके लिए गवाह ठहरें. So this fifth and last message of the series इसलिए आज और के 5वें और आखिरी संदेश में is about bearing witness because we abide in Christ. वो है गवाही देने के बारे में क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं. In John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार में chapter 15, उसके 15 अध्याय में verses 26 to 27, उसकी 26 और 27 आयत यूं कहती है. Jesus said, "But when the Helper comes, यीशु ने कहा परंतु जब सहायक आएगा whom I will send to you जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा from the Father, पिता की ओर से, the Spirit of truth, अर्थात सत्य का आत्मा who proceeds from the Father, जो पिता की ओर से निकलता है, he will bear witness वो मेरी गवाही देगा about me. मेरे बारे में. And you shall also bear witness. और तुम भी मेरे गवाह होगे. And the reason is because you have been with me from the beginning. और उसका कारण ये है कि तुम शुभारंभ से आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो. So in this last message, इसलिए आज के इस अंतिम संदेश there are mainly two things that we can take home. और इनमें खास तौर से 2 बातें हैं जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं. The witness of the Holy Spirit गवाही पवित्र आत्मा के विषय में and the witness of those who abide in Jesus Christ. और गवाही उनके बारे में जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं. So what was Jesus trying to say through these concluding verses of chapter 15? तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं ये जो 2 आयतें हैं 15 अध्याय की. First of all, he is talking about a third person. पहली बात वो हमें एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं. He is saying that I will send you the Holy Spirit. वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा. But this Holy Spirit will be from the Father. पर ये जो पवित्र आत्मा है वो पिता की ओर से होगा. In fact, he proceeds from the Father. यहाँ तक कि वो प्रभु की परमेश्वर की ओर से निकलता है. So we see 3 persons distinctly in this verse. तो इस आयत में हम खास तौर से 3 व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं. Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह who is having this last discourse with his disciples, जो कि यहाँ अपने शिष्यों के साथ अपना आखिरी प्रवचन दे रहे हैं. and he is talking to them about somebody that he is going to send. और वो ऐसे जन के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिनको वो भेजेंगे. And he will do that through the Father, or this third person will proceed from the Father. और वो ये कहते हैं कि जो तीसरा व्यक्ति है वो पिता की ओर से होगा. That means this spirit that Jesus is talking about इसका मतलब ये है कि जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में बात कर रहे हैं is not a thing, it's not a stuff, it is not an energy. ये किसी प्रकार की ऊर्जा या किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं है. It is not a force. और ये कोई एक ताकत भी नहीं है. But it is a person. He is a person. परंतु वो एक व्यक्ति है. Because he comes from the Father, proceeds from the Father. क्योंकि वो पिता की ओर से आता है हमारे पास. So he is divine. इसलिए वो दैव्य है. Just like Jesus Christ. जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं. The disciples did not know much about this Holy Spirit. और शिष्यों को ज्यादा नहीं पता था इस पवित्र आत्मा के बारे में. So the first thing that we see in this chapter, in these verses, इससे जो पहली बात हम इन आयतों में देखते हैं that Jesus is making a promise to those who would abide in him. कि प्रभु यीशु मसीह एक वायदा कर रहे हैं
उन लोगों से जो उसमें बने रहते हैं। Last week we saw some of the benefits of being friends with Jesus. पिछले हफ्ते हमने देखा था लाभ के बारे में जो हमको मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के द्वारा। Perhaps this is one of the greatest benefits of abiding in Jesus as his friends. और ये जो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है जब हम उसमें बने रहते हैं। That he says, I will, when I go and I'm ascended, he's talking after his ascension to the Father. और प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं अपने शिष्यों से कि मैं जब ऊपर उठा लिया जाऊंगा तो मैं कुछ भेजूंगा। When the helper comes, जब सहायक आएगा, whom I will send to you, जिसको मैं तुम्हारे पास भेजूंगा from the Father, पिता की ओर से, he is the Spirit of truth, वो सत्य का आत्मा है and he'll bear witness about me. और वो है गवाही देने वाला मेरे विषय में। So the disciples wanted power. और शिष्य जो है वो ताकत शक्ति चाहते थे। When Jesus was gone out of their midst, जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच से चले गए and when he was resurrected after his death, और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे अपनी मृत्यु के बाद, when he meets his disciples, जब वो अपने शिष्यों से मुलाकात करते हैं, they have been through pain and suffering. वो बड़े दर्द और परेशानी से होकर They गुजरे have हैं been through disappointments and disillusionment about the Messiah. और उनको इस मसीहा के बारे में काफी उनके विचार बदल गए थे। And now when they meet with Jesus, और अब जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो मिलते हैं, he is in power and glory after his resurrection. और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं तो वो अपनी महिमा में और अपनी सामर्थ में है। So they come to him and they ask him, तो अब शिष्य उसके पास आते हैं और पूछते हैं, Rabbi, Guru, हे रब्बी, हे गुरु, are you going to restore the kingdom now to Israel, to the people of Israel? और अब जो है क्या आप इस्राएल के लोगों के लिए इस्राएल को आप पूरा सब ठीक कर देंगे? Are you going to make us powerful? क्या आप हमें सामर्थी बनाएंगे? Are you going to give us a great powerful army to conquer our neighbors? और क्या आप हमें एक ऐसी शक्तिशाली एक आर्मी देंगे जो हमें अपने जो हमारे पड़ोसी हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर Are सकते you हैं? going to weaponize us and empower us in such a way क्या आप हमको ऐसी ताकत देंगे that we will go and invade our enemies and bring them into subjugation? कि हम अपने दुश्मनों पर चढ़ाई करेंगे और उनको अपने अधीन कर लेंगे? That those who do not agree with us, कि जो हमसे सहमत नहीं we है will demonize them, तो हम उनको खत्म कर we देंगे, will subjugate them, हम उनको अधीन कर we will देंगे colonize them, और हम उनके ऊपर कॉलोनाइज and we will करेंगे take the flag of Israel and we will go around the world and proclaim that we are the superpower. और हम जो है इस्राएल का झंडा पूरी दुनिया में फैलाएंगे और ये बताएंगे कि हम सबसे शक्तिशाली हैं। Perhaps they were right in their expectations. और मैं सोचता हूँ कि वो सही थे अपनी अपेक्षाओं में। When they asked him, are you going to restore the kingdom of Israel now to them and give us power? और वो ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आप इस्राएल को वापस उसकी शक्ति में ला देंगे? But what does Jesus do? लेकिन यीशु क्या कहते हैं? He kind of pokes their balloon. एक तरह से जैसे उस गुब्बारे में वो एक सुई चुभाते हैं। In the book of Acts, और यदि हम प्रेरितों के काम में देखें chapter 1 पहले अध्याय में and verses 4 to 5, उसकी 4 और 5 आयत में, and also chapter 1, the book of Acts chapter 1 and verse 8. और उसी अध्याय में प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8 आयत में। Let's look at these verses. आइए हम इसको पवित्र शास्त्र में देखें। Jesus said in verse 4, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौथी आयत को हम देखेंगे तो Acts chapter 1 verse 4, प्रेरितों के काम 1 और 4 में, while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे तो उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, but to wait for the promise of the Father, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए बाट जोते रहो, which he said, you heard from me. जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी He है। is reminding them about the discourse that he had with his disciples on the Last Supper.
और प्रभु यीशु मसीह उन्हें याद दिला रहे हैं उस प्रवचन के बारे में जो उन्होंने आखिरी भोज के समय दिया था। It was his promise. वो उनका वायदा था, It was the Father's वो promise. पिता का वायदा था, And they have heard from him. और वो उन्होंने सुना था For John baptized with water, he says, कि उन्होंने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा but दिया, you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। So he said, you must wait. You cannot go on into the mission or for my cause without the power of the Holy Spirit. इसलिए उनको यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ठहरे रहो यरूशलेम में जब तक तुम्हें वो सामर्थ ना मिले पवित्र आत्मा की। This is what I have in my mind for the expansion of my kingdom. और ये मेरी बातें हैं जो मैं अपने राज्य के बारे में तुमको बता रहा हूँ, That I am going to establish my kingdom. कि मैं अपने राज्य की स्थापना That करूँगा, I will win over people. कि मैं लोगों को जीतूंगा, Not by colonialism. किसी तरह से चढ़ाई करके नहीं, Not by my mighty armies. ना अपने किसी सेना के द्वारा, But through the Holy Spirit. परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। Therefore, wait in Jerusalem until you are empowered by the Holy Spirit. इसलिए तब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ जब तक ना मिले तब तक तुम ठहरे रहो यरूशलेम में। And then in verse 8, और फिर हम 8वीं आयत में देखते हैं, let's read actually from verse 6 onwards. हम 6वीं आयत से पढ़ेंगे। So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? So they thought, okay, the Holy Spirit he is promising is now will be empowering them in the terms of this world. और वो शिष्य जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो उनको ताकत देगा, सामर्थ देगा ताकि वो पूरी सृष्टि पर, पूरे दुनिया पर राज करें। But what does he respond to them in verse 7 and 8? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं उसकी 7 और 8 में? It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. यीशु ने कहा उन समयों या कालों को तुम को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। But of course you shall receive power. परंतु जरूरी है कि तुम सामर्थ Of पाओगे, course you shall be empowered. और यह है कि तुम्हें ताकत मिलेगी, And it will be through the Holy Spirit. और ये सब कुछ संभव होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। When the Holy Spirit has come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you will be my witnesses. तब तुम मेरे गवाह होगे। In Jerusalem, यरूशलेम में, in all Judea, सारे यहूदिया में, in Samaria, सामरिया में, and to the end of the earth. और पृथ्वी की छोर तक। He lays out a plan for the expansion of the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह एक योजना उनको दिखा रहे हैं अपने राज्य के फैलाने के He लिए। sends them on a mission. वो उनको एक कार्य के लिए भेजते हैं, He proclaims to them the cause of Christ for coming to this earth. और वो उनको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मकसद क्या है इस पृथ्वी पर आने But का। then he also says, पर वो ये भी कहते हैं, you must not go out unless you are equipped by the Holy Spirit. और वो फिर से ये भी कहते हैं कि तुम यरूशलेम ना छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ। And then if we go back to John chapter 15 and verse 26, और फिर यदि वापस हम यूहन्ना 15 अध्याय में जाए उसकी 26 आयत में, he exactly tells them what he means by the Holy Spirit. और अब वो उन्हें बताते हैं कि उनका वास्तव में क्या अर्थ है जब वो पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। It is the Spirit that comes from the Father. ये वो आत्मा है जो पिता की ओर से आती है, And it is the Spirit that makes us witnesses. और यही पवित्र आत्मा है जो हमें गवाह ठहराती है। And therefore, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, you and I, those who are interested in Jesus, मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह में दिलचस्पी रखते those हैं, who would abide in Jesus, जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, Jesus empowers them through His Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। And when they are empowered, और जब उन्हें सामर्थ्य they मिलती है, learn वो सीखते हैं that this Spirit कि ये पवित्र आत्मा has many qualities. इसके कई क्वालिटीज हैं। So the second thing we learn from these verses, और जो दूसरी बात हम इन आयतों में देखते हैं, that this Holy Spirit is the helper or
advocate. कि ये जो पवित्र आत्मा है ये सहायक है, हमारा बिचवई है। Now, what does Jesus uses the word helper there, और प्रभु यीशु मसीह ये शब्द सहायक इस्तेमाल करते which हैं, can also mean advocate. जिसका अर्थ हमारा बिचवई भी हो It सकता है। also means comforter. Some languages, some translations use the word comforter. और कुछ अनुवाद में उसको हमारा आरामदायक, आराम देने वाला भी बताया गया। Helper, advocate, or comforter. और सहायक और बिचवई और तसल्ली देने वाला, All of them means that you call in somebody for support. और इन तीनों शब्दों का जो हमने अभी देखे, इन सब का अर्थ है कि वो हम चाह रहे हैं कि कोई हमें मदद करे। In the previous verses in the same chapter, और इसी अध्याय की पिछली आयतों में Jesus has clearly told them that you shall be persecuted. प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बता दिया चेलों को कि तुम सताए जाओगे, You shall be hated. तुम्हें लोग तिरस्कार करेंगे। But when that happens, परंतु जब ऐसा होगा, I am going to send you a helper. पर जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, Somebody who is an advocate ऐसा जन जो तुम्हारे लिए आएगा for my cause, मेरे कारण, for my mission, मेरे काम के for लिए, he shall testify. क्योंकि वो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए गवाही He देगा, shall bear वो witness. गवाही देगा The who he is, who am I, and why I came onto this earth. कि मैं कौन हूँ, मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ। So my mission इसलिए मेरा कार्य, actually depends on the work of the Holy Spirit. इसलिए जो मेरा कार्य है वो निर्धारित है पवित्र आत्मा के कार्य के When ऊपर। I leave this earth, और जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ूंगा, I hand over my task, my cause, my mission to the Holy Spirit. तो जो भी मेरा कार्य है मैं उसको सौंपूंगा इस पवित्र आत्मा के And हाथों this में। Spirit और ये आत्मा will come alongside you वो तुम्हारे साथ आएगी like an advocate. एक बिचवई के द्वारा। When you need him, जब तुमको जरूरत होगी he will be beside you. तब वो तुम्हारे पास होगा, He will come along with you. तब तुम्हारे साथ होगा, He will comfort you. वो तुम्हें तसल्ली He देगा, will empower you. वो तुम्हें सामर्थ्य He देगा, will strengthen you. वो तुम्हें ताकत He देगा, will speak for you. वो तुम्हारे लिए बोलेगा, He will give you the words that you must speak when you are reviled and persecuted. और जब तुम सताए जाओगे तो वो तुम्हें शब्द देगा, तुम्हें क्या बोलना है। He is somebody that you can confide in like an advocate. और वो ऐसा जन है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, एक वकील की He is तरह। a counsel. वो जो हमारा काउंसिल है, He will counsel you. वो हमें काउंसिल He will करेगा, lead you. वो हमारी अगुवाई He करेगा, will guide you. वो हमारे साथ चलेगा। And when you are down, और जब हम गिरे हुए when होंगे, your soul is cast down in you, और जब हमारा मन दुखी होगा, you can call upon the Holy Spirit. तब तुम पवित्र आत्मा को बुला He सकते will हो, come alongside you. तब वो तुम्हारे साथ आएगा, He will put his hands around you. तब वो अपने हाथ को तुम्हारे ऊपर And if रखेगा, you are down, he will lift you up. और यदि तुम अपने आप को नीचे गिरा हुआ महसूस करते हो, वो तुम्हें उठाएगा, And he will give you a boost of his power. और तब वो तुम्हें अपनी सामर्थ का ताकत देगा, So that you will be up and running again for the cause and the mission of Christ for which I have called you. ताकि तुम फिर से ताकतवर होके उस सेवा में लग जाओ जिसके लिए तुम्हें पिता ने बुलाया है। My dear friends, मेरे मित्रों, in the midst of persecution, और इस सताव के बीच में, sufferings, दुख के बीच में, accusations, दूसरों की बुराई के and बीच, all that we face in the mission of God, और हर एक ऐसी बात जो हम सेवा करने में फेस करते we हैं, must be thankful to God हमें धन्यवादित होना है पिता that के we are लिए not powerful enough. कि हम अपने आप में ताकतवर नहीं We हैं, are not sent to conquer people. और हमको इसलिए नहीं भेजा गया कि हम लोगों पर चढ़ाई करें, We are not sent to colonize people. हमको इसलिए नहीं भेजा कि हम लोगों के ऊपर चढ़ाई करें With our mighty armies and our strength and our weapons. अपने ताकत, अपने सारी योद्धाओं के द्वारा, But the mission परंतु सेवा ये है, is the mission of Christ. ये मसीह का एक सेवा The है, cause that we fight for. और यही है हमारा वो कारण जिसके लिए हम युद्ध में It हैं। is not the cause of the church, ये किसी कलीसिया का कार्य नहीं है, not of a denomination. और किसी सिद्धांत के It's बारे में the नहीं। cause of Christ. Amen. ये जो है मसीह का काम है, And it must be accomplished and will be accomplished by the Holy Spirit. और इसको पूरा होना है
केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, because He will bear witness. क्योंकि वही हमारी गवाही He will देगा testify for what I have been doing. और वही गवाही देगा कि मैं क्या करता He रहा will हूं। accomplish the task that I am going to give you through you. और जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा उसको पूरा करने के लिए। Thirdly, तीसरी बात, this Holy Spirit ये जो पवित्र आत्मा है, is the Spirit of truth. ये सत्य का आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says यीशु ने कहा in verse 26 of John chapter 15, यूहन्ना 15:26 में, but when the Helper comes, परंतु जब सहायक आएगा, whom I will send to you जिसको मैं तुम्हारे पास भेजूंगा from the Father, पिता की ओर से, then he adds the Spirit of truth. और फिर वो उसमें जोड़ते हैं सत्य का आत्मा। This Spirit is divine. ये जो आत्मा है ये दैव्य है This Spirit has divine origins. और ये इसका दैव्य ओरिजिन है And he is claiming it is the Spirit of truth. और वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ये सत्य का आत्मा है। Jesus, remember, claimed that I am the truth. यीशु मसीह ने स्वयं घोषणा करी थी, मैं सत्य हूँ। No, he didn't come to guide you into truth. वो आपको सत्य की ओर ले जाने के लिए नहीं आए। No, he did not lead you into truth. उन्होंने आपको लीड भी नहीं किया सच्चाई में आने No, के लिए। Jesus claims, यीशु घोषणा करते I हैं, am the truth. यीशु कहते हैं मैं सत्य हूँ। But then, पर तब Jesus is the truth personified when he claims that I am the truth. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो सत्य का एक व्यक्तित्व है जब वो कहते हैं कि मैं सत्य हूँ। Once you see in the person of Jesus Christ the truth, और जब आप प्रभु यीशु में स्वयं में आप सच्चाई को देखते you हैं, don't need to find out any other truth. तो आपको किसी और दूसरे सत्य को जानने की जरूरत There नहीं। is no more truth beyond Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं। And now when he talks about the Holy Spirit, और अब जब वो पवित्र आत्मा के बारे में बात that कर he रहे हैं, is promising to send to his disciples, जो एक वादा कर रहे हैं कि वो अब अपने शिष्यों के लिए भेजेंगे, he further says the Holy Spirit is the Spirit of truth. और फिर वो आगे कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है। The truth is what matters when we talk about Jesus Christ. और सच्चाई है जिसके बारे में हमको ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करता If है। Jesus Christ is not the truth, यदि प्रभु यीशु मसीह सत्य नहीं है, if the Holy Spirit is not the Spirit of truth, यदि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा नहीं है, then we are the most pitied people if we still worship Jesus Christ. तो ऐसा होने से हम सबसे ज्यादा दुख भरे लोग हैं। He is the Spirit of truth. पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। Remember, he says this as a distinct person. Jesus is calling the Spirit as a person who is distinct from himself. Jesus Christ also distinct from the Father who is God. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा है ये एक व्यक्ति है और वो प्रभु यीशु मसीह से भिन्न है और पिता से भी भिन्न And है। as a person, और एक व्यक्ति होने के it is नाते, not a property, it is not a quality that you will be added to, और ये कोई ऐसा स्वभाव नहीं जिसको आप यूं ही जोड़ दें, but he has a name. बल्कि उसका नाम है। As a person, a proper name is the Holy Spirit and the Spirit of truth. और ये एक व्यक्ति विशेष है जो है सत्य का आत्मा। So the title that Jesus gives to the Holy Spirit और इसलिए जो पवित्र आत्मा को शीर्षक देते हैं प्रभु यीशु मसीह, and the work of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा का कार्य है is that it shows us clearly that he is also a divine person. यह हमको बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि वो दैव्य व्यक्ति है। So the blessed Spirit that you and I are to receive by our virtue of abiding in him, इसलिए जब हम उसमें बने रहते हैं तो ये पवित्र आत्मा हमें मिलता we है, receive the light, we receive the truth from God. तो उसमें बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा इस पवित्र आत्मा को पाते हैं। You know, we have a bright sun these days, even though it has been minus 20s and 30s. और जबकि तापमान काफी गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पास काफी रोशनी, अच्छे सनी दिन है। These glorious rays of light emanating from the sun और जो सूरज में से ये जो किरणें सुंदर दिखाई दे रही हैं, are part of the sun. ये सूरज का हिस्सा है। They proceed from the sun. ये सूरज में से निकलती हैं। That
means they are made of the same substance as the sun is made of. और ये किरणें हमें ये बताती हैं कि वो उसी तत्व से बनी है जिससे सूरज स्वयं बना है. When Jesus says the Spirit proceeds from the Father, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा, जब ये आत्मा पर पिता में से निकलती है, the Spirit of truth ये सत्य का आत्मा is made of the same substance as of the Father. ये उसी तत्व से बना है जो पिता, जिससे पिता बना है. He is divine वो दैव्य है and He brings us light and truth. और इसके द्वारा हमें रोशनी मिलती है और सच्चाई मिलती है. Fourthly, चौथी बात, in this verse, इस आयत में हम देखेंगे the Holy Spirit तो पवित्र आत्मा है is the spirit of witness. कि जो पवित्र आत्मा है वो एक ऐसी आत्मा है जो हमें गवाही देती है. But when the Helper comes, पर जब आत्मा सहायक आएगा whom I will send to you जिसे मैं तुम्हारे पास from भेजूंगा the Father, पिता की ओर से, the Spirit of truth सत्य का आत्मा who proceeds from the Father, जो पिता की ओर से आता है, what will He come and do? वो आके क्या करेगा? He will bear witness about me, वो मेरे विषय में गवाही देगा. what I have done. मैंने क्या किया है? Who am I? मैं कौन हूँ? Where do I come from? मैं कहाँ से आया हूँ? What did I come to do? मैं क्या करने आया हूँ? All of these things और ये सारी बातें, will be the work of the Holy Spirit ये सब बातें जो है ये पवित्र आत्मा का कार्य to होगा testify. गवाही देने के What लिए. is witnessing? कि गवाही देना क्या है? Witnessing is nothing और गवाही जो है but sharing your experience. What is your reality? What is your experience? What did you see? और गवाही का मतलब यह है आपका अनुभव, आपने क्या देखा और आप क्या चाहते हैं. What is real to you? आपके लिए वास्तविकता क्या है? Not somebody else's story, किसी दूसरे जन की कहानी नहीं, not your own story that you made up, और ऐसी कहानी भी नहीं जो तुमने स्वयं गठित कर not ली, something that you listened from someone else, और ऐसी कहानी भी नहीं जो तुमने किसी से सुनी. but there is a reality, पर ये वास्तविकता there है, is an event एक ऐसी घटना है that you experienced yourself, जिसको तुमने स्वयं अनुभव किया, testifying about it like testifying in the court of law that I saw this thing happen with my own eyes and I heard it with my own ears. ये उस तरह से है कि आप इस बात की गवाही दें कि आपने स्वयं अनुभव किया, अपने कानों से सुना, जिस तरह से आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं मैंने देखा और मैंने सुना है. So what do the witnesses do? गवाह क्या करते हैं? They do not make up their own stories. वो अपनी खुद कहानी नहीं करते. They do not narrate whatever they must have seen somewhere else or somebody else doing. वो ऐसी बातों को नहीं बोलते जो उन्होंने किसी को करते देखा या किसी और ने उनको बताया. But it is their own experience. पर ये उनका स्वयं का अनुभव है. Because the Holy Spirit has eternally been with the Son and the Father. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा से रहा है पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ. Because the Holy Spirit knows who Jesus Christ क्योंकि is. पवित्र आत्मा जानता है यीशु कौन है. That's why the Holy Spirit will come and bear witness about Him. इसलिए पवित्र आत्मा गवाही देगा उसके विषय में. The first and foremost, पहली बात, the work of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का कार्य, is the work of witnessing. पवित्र आत्मा का काम है गवाही It देना. is the work of missions. उसका काम है कार्य करना. We think we do a great job of missions, हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम करते हैं सेवा का, of evangelizing, दूसरों को संदेश of सुनाने के bringing people to the Lord, द्वारा, और यीशु के पास लोगों को लाने के bringing द्वारा, people into the kingdom. लोगों को परमेश्वर के राज्य And में when लाने we के think it द्वारा. is our job, और जब हम ये सोचते हैं कि हमारा काम है, and when we think this is what we are supposed to be doing और जब हम ये सोचते हैं कि हमें ये ऐसा करना है in our own strength, अपनी ताकत में, then we make up our own ideas and our own goals. तब हम अपने स्वयं के आइडिया बना लेते हैं और अपने गोल बना लेते And हैं. then we think in our mission, the end justifies the means. और तो हमको ऐसा लगता है कि जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ है. Somehow we have to make the whole world Christian. किसी तरह से हमें पूरी दुनिया को मसीह बनाना है. Somehow we have to win this nation, that nation for Jesus Christ. किसी प्रकार से हमें इस देश को उस देश को जीतना है यीशु के लिए. Somehow we have to demolish every other thing and every other religion and every other beliefs. किसी भी तरह से दूसरे धर्म को, दूसरे विश्वास को हमें
खत्म करना है। So we adopt means and we justify them for the sake of missions. और हम कई बातों को लेकर हम उनको मिशन का नाम दे देते हैं। My dear friends, मेरे मित्रों, Jesus makes it clear. यीशु बिल्कुल स्पष्ट करते This हैं, is my mission. ये मेरा काम It है is a triune mission. और ये एक त्रिएक सेवा है। The Father, Son and the Holy Spirit are involved in the mission. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस सेवा में जुड़े हुए हैं The Holy Spirit, the Spirit of truth, और पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, who is the same as the Son as well as the Father. जो बिल्कुल पिता और प्रभु यीशु मसीह की तरह है। First and foremost, it is His responsibility to bear witness to do the work of missions. सबसे पहली बात ये है कि पवित्र आत्मा का कार्य है ये कि वो सेवा को करे जो दी गई है। We are only called to participate in the mission of God. हमें केवल बुलाया गया है कि हम उसमें सहयोगी हों। That's why इसलिए in verse 27, 27वें आयत में हम देखेंगे, fifthly, 5वें आयत में Jesus says यीशु ने कहा in John chapter 15 and verse 26 and 27, and especially last verse, खास तौर से आखिरी आयत यूहन्ना 15 की, He says, but when the Helper comes, परंतु जब सहायक आएगा whom I will send to you जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा from the Father, पिता की ओर the से, Spirit of truth, सत्य का who आत्मा proceeds from the Father, जो पिता की ओर से निकलता है, He will bear witness about me. तो वो मेरी गवाही देगा। And verse 27, 27 आयत, and you और तुम also will bear witness because you have been with me from the beginning. और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। The Holy Spirit has been with Jesus Christ from the beginning. पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ आरंभ से ही रहे। The Holy Spirit knows who Jesus Christ is and what his mission and cause is. पवित्र आत्मा जानता है कि यीशु कौन है और उसकी सेवा का मूल्य क्या है, And therefore he bears witness. इसलिए वो गवाही देता है। Now you too और अब तुम लोग दोनों also bear witness. और तुम सब भी गवाह It's बनो। actually present continuous tense. Jesus says, you also not only will bear witness, but the original says, you are also my witnesses now. और मूल भाषा में ये लिखा है कि तुम भी मेरे गवाह हो। Why? क्यों? By virtue अपने स्वभाव के of कारण, abiding with me. क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो, Because you have been with me. क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो। And if you continue to abide in me, और यदि तुम लगातार मुझ में बने as the रहो, whole chapter 15 has been laying down, जैसे पूरा यूहन्ना 15 हमारे सामने दिखा गया, without abiding in me, बिना उसमें बने रहने के you are कारण nothing. तुम कुछ भी You नहीं, cannot do anything. तुम कुछ भी नहीं But कर if सकते। you abide with me, लेकिन तुम मुझ में बने रहो and because you have been with me, और क्योंकि तुम मेरे साथ रहे and you हो will continue to abide with me, और तुम मुझ में बने रहोगे, you will also bear witness. तो तुम भी गवाह It is ठहरोगे। imperative. ये तो जरूरी I है। don't have to push you. मुझे इसमें आपको दबाव नहीं I देना don't have to make a committee for doing missions in a church. और मुझे किसी प्रकार की कमेटी नहीं बनानी है सेवा करने It के is लिए। not the work of a committee. ये एक कमेटी का कार्य It नहीं, is not the work of an organization specially formed to do missions. और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खास तौर से भी ये सेवा नहीं दी गई। It is not something that should be formed outside the church. और ये कोई ऐसी बात भी नहीं जो कलीसिया के बाहर बनाई The जाए। church, the mission of God does not exist outside the body of Christ. और मसीह का जो सेवा है वो मसीह के बदन से दूर नहीं, But anybody पर कोई भी who abides in me, जो मसीह में बना रहता you है, too shall bear तुम witness. भी गवाह ठहरोगे, Because you know who I am. क्योंकि तुम जानते हो मैं कौन Because हूँ, you would know what my cause is. क्योंकि तुम जानोगे कि मेरा कार्य क्या है। Hallelujah. Hallelujah. It is not something forced upon us. कोई ऐसी बात नहीं जो जोर जबरदस्ती It से is हमारे not ऊपर गई। something that you have to bring somebody to tell you to do. और ऐसा भी नहीं है कि कोई जबरदस्ती आपको लाए और बताए, It is an imperative. ये तो हमारा कार्य है। It comes from our abiding in Him. और ये अपने आप स्वयं यूं ही हो जाएगा क्योंकि हम उसमें बने हैं। It comes from when the Spirit of truth comes and abides in us. और ये तब हो जाता है जब हम उसमें बने रहते हैं और ये आत्मा हमारे अंदर
बना रहता His है। work is to do the mission of God. और जब वो हमारे अंदर है, उसका कार्य है कि वो मसीह की सेवा His करे, work is to bear witness to him. और उसका कार्य है कि वो हमारे लिए गवाही दे। And when he और comes, जब वो आता है, when he comes along, जब वो हमारे साथ साथ आता when है, he abides in us, जब वो हमारे अंदर बना रहता when है, he puts his shoulder and his arms around us as a helper, as an advocate, as a comforter, और जब वो हमारे पास आकर हमारे कंधे पर हाथ रख के हमको सहानुभूति, हमको तसल्ली देता है, he does not just make us jump and dance. वो केवल हमारा बस ये ही नहीं करता कि हम उछल कूद मचा दें, He does not just make us make noise. तो वो बस ये ही नहीं करता है कि हम शोर मचाने He लगे। is the spirit of truth. वो सत्य का आत्मा He है, is the spirit of missions. वो सेवा का He आत्मा है, will bear वो witness. गवाही देगा And he will make us his witnesses. और वो हमें भी गवाह बनाएगा। If you are abiding in the Lord, यदि आप मसीह में बने हैं, I don't know for how many years, मुझे नहीं पता कितने समय से, 20 years, 10 years, 30 years. 20, 30 या 10 साल, And if you have not become a witness, और यदि आप गवाह नहीं बने, and if you have to have somebody come from outside and tell you, hey, you got to do missions, और यदि आप रुके हैं कि कोई बाहर से आके आपसे बोले कि आपको सेवा करना then है, my dear friends, तब मेरे मित्रों, I have no qualms in telling you that you do not have the Holy Spirit. तो मुझे कोई शर्म नहीं इस बात के बारे में बताने के लिए कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, Because the Spirit of truth क्योंकि जो सत्य का आत्मा है, is the Spirit of bearing witness. ये वही आत्मा है जो हमारी गवाही देगा। And those who abide in और Jesus, जो मसीह में बने रहते and हैं, those who have the Holy Spirit, और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, also bear witness to Jesus Christ. वो भी गवाही देते हैं यीशु के लिए। You and I don't have to go to a school to learn how to testify. और हमें, मुझे और आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए कि गवाही कैसे But दें, just because we abide in Jesus, बस इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में He बने रहते हैं, will make us His witnesses. वही हमें गवाह बनाएगा। What is the example that we see in the New Testament? क्या उदाहरण हम देखते हैं ऐसा नए नियम में? In Mark's Gospel, यदि हम वचन में देखें, chapter 1 and verses 16 to 17, if you read, मरकुस उसका पहला अध्याय, and chapter 1 and verse 16 and 17. पहला अध्याय उसकी 15, 16 और 17 है। So Jesus was calling His disciples. और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहे हैं, He was passing along the Sea of Galilee, verse 16. और वो गलील के झील के किनारे निकल रहे हैं। He saw Simon उन्होंने शमौन को देखा and Andrew, और अंद्रयास को the देखा, brother of Simon, casting a net into the sea, और उन्होंने उनको जाल डालते हुए देखा पानी में, for they were fishermen. क्योंकि वो तो मछुआरे थे। Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, follow me. मेरे पीछे हो लो। And we wish the verse ended there. और हम ये सोचते हैं कि काश ये आयत यहीं खत्म हो जाती। And many people think and many people believe that's the end of the story. और कई लोग ऐसा सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि ये कहानी का अंत है। Jesus calls, यीशु बुलाते हैं, we start following Him, हम उनके पीछे चलने लगते and हैं the story ends. और कहानी खत्म। Right? नहीं, What does your Bible say? मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, Follow me, मेरे पीछे आओ and और I will make you become fishers of men and मैं- women. तो मैं तुमको मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। And they immediately left their nets and followed Him. उन्होंने तुरंत जालों को छोड़ा। His call is a call to missions. और प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट जो है वो सेवा की एक बुलाहट है। Following Jesus means यीशु के पीछे चलने का अर्थ है that's not the end of the story. कि ये कहानी का अंत नहीं है, It is the beginning of the story. ये एक कहानी की शुरुआत है। As Jesus was calling people unto Himself, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने करीब बुला रहे थे, so will His disciples do. तो ऐसे ही उसके शिष्य भी करेंगे, Testify about Him यीशु के बारे में गवाही and देंगे become fishers of men. और वो लोगों को, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएंगे। And then in John's Gospel, chapter 1, और फिर हम जाएं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी पहले अध्याय में, from verse 38 onwards. उसकी 38 आयत से। Anybody wants to read that for us, please? So there are some people who follow Jesus. और कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं। Verse 37, actually, two disciples heard Him say this and they followed Jesus. और 37 आयत में लिखा है, 2 शिष्यों ने
उसको सुना और उसके पीछे चल दिए। One of them is Andrew. उनमें से एक है अंद्रयास। He spends a day with Jesus. वो एक दिन बिताते हैं यीशु के साथ, Wherever Jesus was living, जहाँ यीशु रह रहे थे। so Jesus invites them. यीशु उनको आमंत्रित करते Must हैं have been a great time he had with them. और ये बहुत अच्छा समय रहा And होगा। then they went home and nobody knew what was happening. Eh? और कैसा हुआ कि वो घर चले गए और किसी को नहीं पता क्या। No, my dear friends, the day spent with Jesus completely changed Andrew's life. और जो समय अंद्रयास ने यीशु के साथ बिताई, उसने पूरे उसके जीवन को बदल दिया। Abiding, residing with Jesus even for a day, और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन रहने के द्वारा भी revealed to Andrew that he was the Messiah. उसने इस बात का प्रकाशन कर दिया कि यीशु ही मसीहा है। And what does he do with that knowledge? और इस ज्ञान से उसने क्या किया? He goes about and brings his brother. He testifies, we have found the Messiah. और वो क्या करता है? वो जाता है, अपने भाई को बुलाता है और उनको बताता है, गवाही देता है कि मैंने मसीहा पा लिया। This is exactly what testifying, witnessing means. और यही है वही बात जिसको हम कहते हैं गवाही It देना। doesn't need a degree, my dear friends. इसके लिए कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है It मित्रों। doesn't need a Bible study, my dear friends. इसके लिए आपको कोई शिक्षा की भी जरूरत It नहीं है। doesn't need a conference, my dear friends. इसके लिए आपको एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं It चाहिए। doesn't need a seminar on missions, my dear friends. इसके लिए कोई सेमिनार भी नहीं चाहिए मिशंस के ऊपर It's मित्रों। just a day with Jesus. केवल एक दिन यीशु के साथ बिताना The realization of who he is और इस बात को मान लेना कि वो कौन है। will make you and I a witness of Jesus Christ. वो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का गवाह बना That we will go to our brothers and we will go to our sisters कि हम अपने भाइयों और बहनों के पास जाएंगे and we tell them we have found the Messiah. और हम इस बात की उनको घोषणा करेंगे कि हमने मसीहा को पा लिया। We have found who can forgive sins. हमने ऐसे जन को पाया जो हमारे पापों को माफ कर सकते। We have found the Lord. हमने प्रभु को पा लिया। And when that happens, my dear और friends, जब ऐसा होता है मेरे मित्रों, people like Peter will come along. तो पतरस जैसे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। They will be changed. वो बदल जाएंगे। Their names will be changed. उनके नाम बदल जाएंगे। This same Peter और यही है वो पतरस or Caiaphas, या कैफस, whose name was Cephas or Cephas, जिसको बाद में नाम दिया गया कैफस, on the day of Pentecost, पेंतिकोस्त के दिन when he was filled with the Holy Spirit. जब वो Hallelujah. पवित्र आत्मा से भर गया था। In Acts chapter 2, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में, this not much educated fisherman, और ये जो अनपढ़ एक मछुआरा था, empowered by the Spirit of testifying, लेकिन ये सामर्थ पाया पवित्र आत्मा गवाही देने वाले के द्वारा, testified to thousands of people. उसने हजारों लोगों से को गवाही दी। 3,000 came to know the Lord. 3,000 लोग ने यीशु को माना। But how did that happen? लेकिन ये हुआ कैसे? It happened because of the testimony, because of the witness of his brother Andrew. ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके भाई अंद्रयास ने उसको ये गवाही दी थी। And Andrew is no more known much in the New Testament. नए नियम में हमें अंद्रयास के बारे में ज्यादा मालूम भी But नहीं, we hear a lot about Peter who brought thousands into the kingdom. लेकिन हम अंद्रयास पतरस के बारे में ज्यादा चर्चा सुनते हैं क्योंकि उसने हजारों लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाया। But it all began with the testimony of or the witnessing of his brother Andrew. लेकिन ये शुरुआत हुई उसके भाई अंद्रयास की गवाही के द्वारा। My dear friends, मेरे मित्रों, do you want to become an Andrew? क्या आप अंद्रयास बनना चाहते हैं? You need to have the Holy Spirit for that. उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। When there is Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा जहाँ होती है, when you abide even one day with Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन भी बिताते हैं, then you become excited like Andrew. तो आप अंद्रयास की तरह उत्तेजित हो जाते हैं। You begin to tell others about Jesus Christ. जब आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगते You हैं, become persuasive in bringing people to the Lord. तब आप ऐसे बन जाते हैं कि आप लोगों को मसीह के पास लाने वाले बन जाते हैं। And as we say, the rest is history, because Peter became a great church leader and brought many people to the Lord. और ये एक इतिहास बन गया क्योंकि हम जानते हैं कि पतरस जो है उसने कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ा। When you and I become
witnesses like Andrew, और जब हम अंद्रयास की तरह गवाह बन जाते by हैं abiding in Him, उसमें बने रहने के द्वारा, by meeting and encountering Jesus Christ personally through our own experience, और प्रभु यीशु मसीह से हम स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा जब हम मुलाकात करते हैं we shall also bear witness. तो हम भी गवाह ठहरेंगे। May the Lord bless us through these words, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष to दे be mighty witnesses for the Lord Jesus Christ. कि हम मसीह यीशु के लिए बड़े गवाह ठहरे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।